एपिसोड 8 स्टार्ट होती है तो हमें चोइतक के डैड सुबह सवेरे उठते हुए दिखाए जाते हैं और उठकर वो नाश्ता तैयार करते हैं और फिर गली की सफाई में लग जाते हैं। तभी दक्षिण की मोम भी बाहर आती हैं तो वो उनसे पहने हुए पिंक ग्लव्स का पूछती हैं और फिर जंगवान के डैड और सनवू की मदर भी वहाँ आ जाती हैं और वो भी सेम सवाल पूछते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि चोइतक ने मुझे मेरी सालगिरह पर ये तोहफे में दिए हैं और ये सुनकर वो सब खुश होते हैं। और फिर दक्षिण तैयार होकर स्कूल जाने से पहले ग्लव्स देखती है और देखती है कि वो कौन से ग्लव्स पहने। तो वो जंगवान के दिए हुए ग्लव्स पहन लेती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर दक्षिण अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि हमें लगता है कि जंगवान तुम्हें पसंद करता है। तो वो उन्हें कहती है कि एक दफ़ा पहले भी मैं तुम लोगों की बातों में आकर एम्बेरस हो चुकी हूँ। तो वो उसे कहती हैं कि इस दफ़ा सच कह रहे हैं, वो वाकई ही तुम्हें पसंद करता है। तो दक्षिण उन्हें अपनी फजूल बातें बंद करने को कहती है और फिर अपनी एक दोस्त से पूछती है कि तुमने अपने बाल कैसे डाई किए हैं, तुम्हारे बालों का कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो दक्षिण भी घर जाकर किसी तरह के लिक्विड से अपने बाल धोने लगती है। दूसरी तरफ उसकी मोम परेशान बैठी होती है और दक्षिण से पूछती हैं कि वो कहाँ थी और उसने बाहर से क्या खाया। तो दक्षिण कहती है कि क्या हुआ है। तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं और वहाँ से उठकर चली जाती हैं। तभी वहाँ बोरा आती है तो दक्षिण उससे पूछती है कि मोम को क्या हुआ है। तो वो उसे बताती है कि मोम के पर्स से कुछ पैसे गायब हैं और उससे पूछती है कि कहीं ये पैसे तुमने तो नहीं चुराए। और जब दक्षिण जाकर अंदर देखती है तो बोरा उसका पर्स चेक कर रही होती है। तो दक्षिण चीख कर उससे कहती है कि तुम मेरा पर्स क्यों चेक कर रही हो, जब मैंने तुम्हें बताया है कि पैसे मैंने नहीं चुराए। और फिर अपनी मोम के पास जाकर चिल्ला कर कहती है कि मैंने सच में पैसे नहीं चुराए और रोने लगती है। तो उसकी मोम उससे सॉरी करती हैं और उसे स्वीट पोटैटो खाने को देती हैं और उसे प्यार करती हैं। तो दक्षिण कहती है कि हो सकता है कि आपके पैसे नोएल ने चुराए हों। तो उसकी मोम कहती हैं कि अगर उसने पैसे लिए भी हैं तो उसे कुछ मत कहना, कहीं उस पर शक करने की वजह से वो गलत रास्ते पर ना चल पड़े। तो दक्षिण बुरा सा मुंह बनाकर कहती है कि आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, अगर मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी तो। ये सुनकर उसकी मोम बोरा को आवाज़ देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। तो दक्षिण फिर से रोने लगती है। फिर बोरा और उसकी मोम साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी मोम कहती हैं कि आज तो जंगबोंग के कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था। सीन शिफ्ट होता है तो हमें जंगवान, उसकी मोम, डैड और उसका भाई काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि जंगबोंग इस दफ़ा भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था। और फिर जंगहुआन अपने भाई को तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसके डैड जंगबोंग को भी उसके कमरे में भेज देते हैं। फिर हमें उनके पेरेंट्स की बातों से पता चलता है कि जंगबोंग को स्वेयर हार्ट प्रॉब्लम है और इसकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और कुछ दिनों बाद उसकी 3rd सर्जरी होनी है, जिसकी वजह से वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। दूसरी तरफ बोरा कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तो दक्षिण उसे जल्दी करने का कहती है क्योंकि दंगरियन उसे कॉल करने वाला था। फिर बोरा घर से बाहर निकलती है तो उसे सनवू मिलता है तो वो उसे हेलो करता है। तभी वहाँ जंगवान भी आ जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सनवू उसे दुखी नज़रों से जाता हुआ देखता है। सीन शिफ्ट होता है तो दक्षिण जंगवान, सनवू और दंगरियन के सामने अजीब तरह से डांस कर रही होती है और जंगवान उसे इस तरह से डांस करता देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। और फिर तभी कमरे में चोइतक आता है तो दक्षिण को डांस करता देखकर चौंक जाता है और फिर दक्षिण डांस करके उसे अपनी तरफ बुलाती है तो वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ सबकी माएँ जंगहुआन के घर पर फेस मसाज करवा रही होती हैं और रिलैक्स करती हैं। फिर सब दोस्त एक साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं और जंगहुआन को रेमन बनाकर लाने का कहते हैं। और तभी दंगरियन और दक्षिण चोइतक से कहते हैं कि कल तैयार रहना, हम सब मूवी देखने जाएंगे। तो चोइतक चौंक जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ दक्षिण के साथ मूवी देखने जाना चाहता था। तो वो उन्हें कहता है कि कल तो मेरा मैच है। तो सनवू कहता है कि इसीलिए हमने तुम्हारे मैच ख़त्म होने के बाद शाम को मूवी देखने का डिसाइड किया है। तो दक्षिण चोइतक को प्यार से कहती है कि कल हमारा वेट करना, हम तुम्हें लेने आएंगे और इकट्ठे थिएटर जाएंगे। और फिर जंगहुआन
जंगहुआन रेमन बनाकर लाता है। तो वो सब देखते हैं कि उसने कट करने की बजाय पूरे सॉसेजेस, एग्स और किमची रेमन में डाली हुई है। तो वो उन्हें बताता है कि वो और उसका भाई घर में ऐसे ही बनाकर खाते हैं और फिर वो सब खाने लगते हैं। सनवू जंगहुआन से पूछता है कि जंगबोंग की सर्जरी कब है। तो वो बताता है कि इसी वीकेंड, लेकिन वो कल से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा। और तभी जंगहुआन के नाक से खून आने लगता है। तो दक्सन उसे कहती है कि अडल्ट चीज़ें देखोगे तो ऐसा ही होगा। तो वो दोनों फिर बहस करने लगते हैं। फिर सब माएँ बैठी कॉफ़ी पी रही होती हैं। तो दक्सन की मोम जंगबोंग की मदर से पूछती हैं कि इस बार इसकी कौन सी सर्जरी होगी। तो वो कहती हैं कि इस दफ़ा सिंपल सर्जरी होगी, उसके दिल में लगी हुई बैटरी को चेंज करना है बस, और ये सर्जरी बस 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की होगी। फिर हम जंगबोंग को अपना सारा जमा किया हुआ सामान इमोशनल होकर एक बॉक्स में रखते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो बोरा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तो उसकी दोस्त उसे कुछ बताने का कहती है और बताती है कि पार्टी वाले दिन जब वो पार्टी में नहीं आई थी तो उसने और बोरा के बॉयफ्रेंड ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया था और ये बस एक गलती थी। मुझे ये सोच कर काफ़ी बुरा लग रहा था और मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और ये सब गलती से हुआ था। ये सब सुनकर बोरा कहती है कि अब मैं तुम्हें और अपने बॉयफ्रेंड को कभी नहीं मिलूंगी और मुझसे दूर रहना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नोएल और उसकी मोम कमरे में बैठे होते हैं। तो उसकी मोम कहती हैं कि आज फिर तुम्हारे डैड कहीं बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होंगे, और तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उन्हें एक लिक्विड से भरी बोतल दिखाते हुए कहते हैं कि रास्ते में एक बच्चा इंक रिमूवर बेच रहा था तो मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने 3 बोतल ख़रीद ली। तो दक्सन की मोम गुस्से में उनके कपड़ों पर इंक गिरा देती हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि ये अभी साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो लिक्विड लगाने पर इंक और ज़्यादा फैल जाती है। तो दक्सन की मोम गुस्से में उन पर चिल्लाने लगती हैं और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। दक्सन की मोम जो चीज़ सामने नज़र आ रही थी वो उनको मारने लगती हैं और फिर उनके हाथ में एक पत्थर आता है तो वो भी उठाकर उनको मार देती हैं, जो जाकर दक्सन के डैड की आंख पर लगता है और उनकी आंख सूज जाती है। तो दक्सन की मोम काफ़ी घबरा जाती हैं। दूसरी तरफ जंगहुआन सोने लगता है तो जंगबोंग उसके कमरे में आकर अपना सारा सामान उसे दे देता है और कहता है कि मुझे अब इस सब की ज़रूरत नहीं। तो जंगहुआन उसे ओवर रिएक्ट करने से मना करता है और कहता है कि तुम्हारी सर्जरी बस 1 घंटे की है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जंगबोंग कहता है कि सर्जरी तो सर्जरी होती है और मैं फिर भी परेशान हूँ। तो जंगहुआन उसे फिर भी परेशान होने से मना करता है। तो जंगबोंग उसे कहता है कि आज तुम मेरे साथ सो जाओ और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो दक्सन के पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत कैजुअल और प्यार से बात कर रहे होते हैं। तो दक्सन ये देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जंगहुआन की मोम भी नाश्ता बनाती हैं और जंगबोंग को नाश्ते के लिए बुलाने जाती हैं, मगर वो मना कर देता है तो वो उसे मारने लगती हैं और सबके साथ नाश्ता करने का कहती हैं। फिर जंगबोंग और सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो उसके डैड उसे हौसला देते हैं और बिल्कुल परेशान ना होने का कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो दक्सन चोइतक के इंस्टीट्यूट के बाहर अजीब हरकतें करती उसका वेट कर रही होती है। तभी वो बाहर आता है तो बाकी जूनियर प्लेयर्स से बारी बारी मिलता है। तो एंड में दक्सन खड़ी होती है, वो उससे उसके बैग के बारे में पूछती है जो वो अंदर ही भूल आया था और उसे बैग लेकर आने का कहती है। दूसरी तरफ जंगबोंग और उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर वहां आता है तो उसकी मोम पूछती हैं कि ये एक सिंपल सर्जरी है और 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि कोई सिंपल सर्जरी नहीं होती और मुझे खुद नहीं पता कि सर्जरी में कितना वक्त लगेगा। तो आपको किसने कह दिया कि सर्जरी 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगी? ये सुनकर दोनों पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जंगबोंग भी कंबल लपेटकर लेट जाता है। फिर बोरा के घर उसकी मोम फ़ोन उठाती हैं तो आगे से बोरा का बॉयफ्रेंड उनको बोरा से बात करवाने का कहता है, लेकिन बोरा आकर फ़ोन बंद कर देती है। फिर हमें सब फ्रेंड्स बस में घर वापस आते हुए दिखाए जाते हैं। तो सनवू दक्सन की बातें सोच रहा होता है जिसमें वो बताती है कि बोरा और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई है और जल्द ही वो दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, और सनवू की तरफ देखती है और तभी जंगहुआन देखता है कि दक्सन मुंह खोले बस की सीट पर सो रही है और वो उसके मुंह पर रुमाल रख देता है। फिर हॉस्पिटल में जंगबोंग के डैड उसे सोता देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो चारों दोस्त सोने के लिए लेटे होते हैं,
मगर दंगरियन फॉर्ट करके उन सबको तंग करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है तो जंगवान पाइनएप्पल और बनाना लेकर हॉस्पिटल आता है और उसकी मॉम फ्रूट्स काट कर उन्हें देती है, मगर जंगबोंग खाने से मना कर देता है और कहता है कि इस दफ़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो उसके डैड उसे डांटते हैं और चुपचाप खाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम नोएल को एक लड़की के साथ देखते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उससे ब्रेकअप करने का कहता है। तो वो गुस्सा करती है और तभी उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। फिर दक्षिण अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से गुजर रही होती है तो वो अपने भाई को उन लड़कियों के साथ देखकर भी वहाँ से गुजर जाने लगती है। तो नोएल उसे देखकर रोने लगता है। जब दक्षिण अपने भाई को रोता देखती है तो एक पल में ही उन लड़कियों पर झपट पड़ती है और उसके भाई को रुलाने की वजह से उनसे लड़ने लगती है और वो सब आपस में खूब लड़ती हैं। नोएल दक्षिण को रोकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। बाकी सब लड़कियां तो भाग जाती हैं, मगर दक्षिण, उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी एक दूसरे की टांगें पकड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ बोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी बात कर रही होती है, जिसे सनवू अपनी छत पर से देख लेता है। बोरा का बॉयफ्रेंड उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। इस दिन उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से वो सब हुआ, और उसे उसको माफ़ करने का कहता है और बार बार माफ़ी मांगता है। मगर बोरा कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। तो उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम खुद को बहुत बड़ी और अच्छी समझती हो, तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्ट हो, तुमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। मैंने तुमसे ज़्यादा इमोशनलेस लड़की कभी नहीं देखी और मुझे हमेशा तुम्हारे साथ घुटन होती थी और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं किसी इंसान को नहीं, पत्थर को डेट कर रहा हूँ। और भी बहुत बातें सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है। तो बोरा वहीं बैठकर रोने लगती है और तभी बारिश होती है। तो सनवू छतरी लेकर उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर वो दोनों शॉप के बाहर बैठे होते हैं तो सनवू से कॉफ़ी लाकर देता है और उसके गाल पर किस करके वहाँ से भाग जाता है और बोरा हैरान सी उधर ही बैठी रहती है। दूसरी तरफ दक्षिण, उसका भाई और वो लड़की पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। तो दक्षिण की मोम वहाँ आती हैं और नोएल की गर्लफ्रेंड को उनकी बेटी को मारने की वजह से काफ़ी डांटती हैं। फिर उस लड़की की बहन वहाँ आती है और उन्हें बताती है कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पा रही। ये सुनकर दक्षिण की मोम को काफ़ी बुरा लगता है। तभी वहाँ दक्षिण के डैड आते हैं और वो भी उसे डांटते हैं, मगर जब उनको भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की रिसेंटली डेथ हुई है तो उनको भी उस पर काफ़ी तरस आता है। और फिर वो उन दोनों बहनों को लेकर अपने घर आते हैं और वह सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो दक्षिण उस लड़की से पूछती है कि उसने अपने बाल कैसे डाई किए हैं। तो उसके डैड आकर उन दोनों को डांटते हैं और उस लड़की को भी अपने बालों को ठीक करने और अच्छे से रहने का कहते हैं और कहते हैं कि अब से वो उस पर नज़र रखेंगे कि वो क्या करती है क्या नहीं। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और हाँ में सर हिलाती है, जिसे देखकर उसकी बहन भी काफ़ी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ जंगबोंग अपनी मोम से कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। तो उसकी मोम उससे कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो वो कहता है हाँ। तो उसकी मोम उससे कहती हैं कि मुझे सब नर्सेज ने बताया है कि ये सर्जरी बिल्कुल सेफ़ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और मज़ीद कहती हैं कि तुम्हारे डैड और मैं भी बिल्कुल परेशान नहीं हैं, इसलिए तुम भी परेशान मत हो और अच्छे से आराम करो। तो जंगबोंग कहता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपका बेटा बहुत कमज़ोर है। तो उसकी मोम अपने आंसू रोकते हुए कहती हैं कि तुम कैसे कमज़ोर हो सकते हो, तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तो इतनी मुश्किल सर्जरीज़ को भी ओवरकम किया था, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे हो। और उसे सोने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर जंगबोंग अपने पास ही लेटे हुए जंगहुआन पर कंबल सही से देता है और ख़ुद भी सो जाता है और उसकी मोम बाहर बैठी अकेली रो रही होती हैं। तभी जंगबोंग का डॉक्टर वहाँ से उनके पास बैठ जाता है और उन्हें रोता देखकर कहता है कि आप परेशान मत हों, ये एक सिंपल सर्जरी है और उसमें बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है और उसमें 1 घंटे से भी कम वक्त लगेगा, इसलिए रोए मत और जाकर सो जाएं। तो वो रोते हुए डॉक्टर का शुक्रिया करती हैं। तो डॉक्टर उन्हें हौसला देता है और जंगबोंग के डैड भी उन दोनों की सब बातें सुनकर रोने लगते हैं।
अगले दिन जंगबोंग की सर्जरी बिल्कुल अच्छे से हो जाती है और उसके पेरेंट्स डॉक्टर का शुक्रिया करते हैं। तो डॉक्टर उन्हें 10 साल बाद मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है और वो सब खुशी से बहुत रोते हैं। फिर जंगबोंग को होश आता है तो उसकी मॉम काफ़ी रोती हैं और उसके डैड भी उसे हौसला देते हैं। और फिर जंगबोंग जंगहुआन से कहता है कि अब तुम्हारी नोज़ कैसी है, खून तो नहीं निकल रहा। और ये सुनकर जंगहुआन भी इमोशनल होकर रोने लगता है। लास्ट सीन में दक्सन अपने भाई के साथ बैठी होती है तो उसका भाई उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मॉम के पर्स से पैसे किसने चुराए होंगे। तो वो कहती है क्या तुमने नहीं चुराए। तो वो मना करता है। तो वो सोचने लगती है कि वो कौन हो सकता है जो ऐसा करे। और तभी हमें उसके डैड उसकी मॉम के पर्स से पैसे चोरी करते हुए दिखाए जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हमें 2015 में दक्सन और उसका हस्बैंड दिखाए जाते हैं और तभी वहाँ उसका भाई संगन्योल आता है। तो दक्सन उसके पाँव पे चोट देखकर उसे उसके साथ उनके पास ले जाने को कहती है जिन्होंने उसे इंजर्ड किया। तो वो उसे मना करता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसे प्यार करती है। और ऐसे ही नोक झोंक पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।